अगर हम पंजाब के अलावा बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अब डेंगी का तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, और इसी हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगी तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला में पेशावर सबसे पहले नंबर पर है। रवां साल पेशावर में अब तक डेंगी वायरस के 978 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में अस्पताल हुकाम ये बताते हैं कि शहर के 3 बड़े सरकारी जो अस्पताल हैं वहां पर यौमिया तकरीबन 100 से ज़्यादा डेंगी के मरीज लाए जाते हैं। इस वक्त सूबे में डेंगी के फाल केसेस की तादाद 446 तक जा पहुंची है। मानसेहरा में 235, एबटाबाद में 212 है, जबकि हंगू में ये तादाद 197 है और 197 डेंगी केसेस वहां रिपोर्ट हुए। केपी में हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 3000 तक पहुंच गई है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पेशावर से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदा ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से यासिर हुसैन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर, ये बताइएगा रवां साल पेशावर में डेंगी के केसेस में इजाफा है कि आप क्या वजह देखते हैं? जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि जो अप्रैल मई में एक ड्राइव की जाती है किए जाते हैं लॉकडाउन करने के लिए, लेकिन हम के बाद हुकूमत ने जिम्मेदारी होती है WSSP और जिला इंतजामिया, उनके हवाले ये काम नहीं किया और ना ही उन्होंने स्प्रे किए। अगर ये बर वक्त स्प्रे किए जाते तो आज शायद इतने ज्यादा केसेस सामने ना आते। आप देखें पूरे सूबे में KPK में जो है सबसे ज्यादा जो केस हैं वो दारुल सिराफा पेशावर में है। अगर ये ऑफिशियल जो फिगर हमारे सामने आ रहा है 978 का, तो ये तो सिर्फ पेशावर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आ रहा है, लेकिन शहरी जो है उनका इक्तफा जो है ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट वाले से है। वो फिगर तो हमारे पास है ही नहीं। ज्यादातर जो मुतवस्सित तबका या पढ़ा लिखा तबका है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही टच करता है। और ये डेंगू का मामला ऐसा है कि लोग जो है ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स से ही अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। और ये जो ऑफिशियल फिगर है ये 24 घंटे पहले का है। तो मैं समझता हूँ कि ये केस जो है इससे डबल ट्रिपल जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल फिगर हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा यासिर, ये भी बता दीजिएगा कि शहरी इलाकों में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर दही इलाकों से, जिस तरह आपने पेशावर का भी जिक्र किया? देखिए, शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा जो है ये केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और नवाही इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में, खासकर पेशावर अंदरून शहर में ये केस ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और बच्चों को बच्चे बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। स्कूलों में बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ती जा रही है। कुछ रोज कबल एक मूवमेंट भी चली थी कि स्कूलों में बाकायदा छुट्टियां दे दी जाएं या औकात-ए-कार तब्दील कर दिया जाए। साथ साथ ये मुतालबा भी किया जाता रहा कि स्प्रे किए जाएं, लेकिन उस पर भी कोई किसी कान नहीं धरा। देखिए, जो सफाई की जिम्मेदार कंपनी है WSSP, जो कि 2015 में कायम की गई थी, उन्होंने इस बार एक जगह एक मकाम में भी कोई स्प्रे नहीं किया। अगर आप देखें हकीकत और मबनी बात की जाए तो सूबाई हुकूमत की तवज्जो ही इस तरफ नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि वो एहतजाज धरनों की तरफ उनका सारा फोकस है। और वो फोकस जो है इसी वजह से जो अवामी मसाइल हैं वो पेशावर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सूबे का दारुल खिलाफा है। डेंगी जो है इस वक्त इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि हर दूसरे घर में 2 से 3 पेशेंट्स पड़े हुए हैं। उनमें ज्यादातर बुजुर्ग या बच्चे जो हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत को अभी भी होश के नाखून ले लेने चाहिए और बाकायदे सवाले से स्प्रे करवाने चाहिए। और जो पेशेंट्स हैं, देखें अभी तक लेडरिंग हॉस्पिटल, हैदराबाद मेडिकल हॉस्पिटल और KTH में आइसोलेशन वार्ड तक कायम नहीं किए गए। सिर्फ एक पुलिस हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन वार्ड जो है कायम किया गया है, लेकिन वहां तक तो आम शहरी की रसाई ही नहीं है। आम शहरी की रसाई ये तादाद तो यासिर बहुत कम है। मतलब आप बता रहे हैं कि एक आइसोलेशन सेंटर जो है वो कायम किया गया है। अब देखना ये कि हुकूमत कब एहतजाज से अपनी तवज्जो हटाकर अवामी मसाइल पर देती है और डेंगी के लिए अमली तौर पर इकदाम करती है। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन आपका।